यह कहानी 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग, चीन में घटी। एक बूढ़ा आदमी, कुछ लोग कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत, आधी रात को बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। स्टॉप पर मौजूद एकमात्र व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, एक शांत युवा सज्जन। जब आधी रात की बस 375 युआन मिंग हुआन बस टर्मिनस से रूट 375 के लिए आखिरी बस आखिरकार आई, तो वे दोनों उसमें चढ़ गए। बूढ़ा आदमी बस के सामने की सीट पर बैठ गया, जबकि युवक उसके पीछे कुछ पंक्तियों में बैठा था। ड्राइवर और एक महिला टिकट कलेक्टर को छोड़कर उनके साथ कोई और यात्री नहीं था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने सड़क के किनारे दो परछाइयों को देखा जो बस की ओर हाथ हिला रही थीं। उसने बस रोकी और जब दरवाजे खुले तो 3 लोग चढ़ गए। 2 आदमी जो अपने बीच में एक तीसरे को सहारा दे रहे थे, उसे अपने कंधों से पकड़े हुए थे। बीच में बैठा आदमी अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसका सिर झुका हुआ था ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। बस के अंदर एक उदास, शांत माहौल था। इसके कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने युवक से उसका बटुआ चुराने के बहाने झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ता गया और बस चालक ने उन दोनों को बस से उतार दिया। जब वे उतर गए और बस तेजी से आगे बढ़ गई तो बूढ़े व्यक्ति का गुस्सा खत्म हो गया। उसने युवक से कहा कि उसने उनकी जान बचाई है। उन 3 नए यात्रियों के पैर नहीं थे, वे तैर रहे थे, वे जीवित लोग नहीं थे, उसने कहा। इसके बाद वे घटना की रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले ही दिन बस कंपनी ने एक बयान जारी किया। कल रात रूट 375 की अंतिम बस चालक और टिकट वाली महिला के साथ गायब हो गई। पुलिस ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति और युवक का पीछा किया, जिन्हें पहले घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश करने पर मानसिक रूप से बीमार माना गया था। उन दोनों का समाचार में साक्षात्कार लिया गया। तीसरे दिन पुलिस ने लापता बस को उसके गंतव्य जियांगशान या तथाकथित सुगंधित पहाड़ियों से लगभग 100 किमी दूर एक जलाशय में खोजा। बस के अंदर 3 बहुत बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें थीं। इस खोज के इर्द गिर्द रहस्य यह था। तथ्य यह है कि पूरे दिन की यात्रा के बाद बस में इतनी दूर जाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं था। तथ्य यह है कि पेट्रोल टैंक में ईंधन के बजाय ताजा खून भरा हुआ था। तथ्य यह है कि बरामद लाशें सिर्फ 48 घंटों में सड़ गई थीं। भले ही गर्मी हो, सड़ने की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होती। शव परीक्षण ने पुष्टि की कि शवों के साथ कोई जानबूझकर छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि जलाशय के विभिन्न प्रवेश द्वारों के आसपास स्थापित सभी सुरक्षा कैमरों को खंगालने के बाद भी पुलिस को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।